हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल एस्पायरिंग इंग्लिश। अभी तक हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों कवर कर लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है सीखते हुए? पहली बात तो ये है कि सीखते हुए आपको कैसा लग रहा है। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो ज़रूर आप इंग्लिश सीख जाएंगे। कहते हैं कि जो भी हम सीखते हैं उसे एंजॉय करके सीखें तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ज़रूर सीखिएगा। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वर्ब्स देती हूँ उसके सेंटेंसेस आप बनाते हैं, और अगर बनाते होंगे जेन्युइनली, अगर आप सीखते हैं बनाते हैं सेंटेंसेस, तो ज़रूर मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। एटलीस्ट बेसिक लेवल का तो आ ही जाएगा। इम्प्रूवमेंट हमारे हाथ होती है। अगर हम बेसिक सीख जाएं तो धीरे धीरे उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वर्ब्स दिए थे, प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिएगा। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी है। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल बताया था, मटेरियल मतलब चीज़ें बताई थी करने को, मटेरियल तो कुछ दिया नहीं, बट जो बताया था 5 मिनट्स रीडिंग, लाउड रीडिंग इंग्लिश का, उसका अगर आप कोई न्यूज़पेपर लेते हैं, हो सकता है उसके बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में ना आए, इट्स ओके, बट पढ़ते जाइए। इससे आपके टंग को उस इंग्लिश की आदत हो जाएगी। लिसनिंग टू इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स, कोई न्यूज़ चैनल हो या कोई वीडियो हो इंग्लिश का कोई भी, तो आप वो सीख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वोकैबुलरी बढ़ती है और प्रोनाउंसिएशन समझ में आते हैं। ओके, ये सेकंड थिंग हो गई। और तीसरी, 10 या 15 मिनट आपको जो वर्ब्स दिए जाते हैं या जो सिखाया जाता है उससे सेंटेंसेस बनाने हैं, वो भी बोलने हैं, लिखने नहीं है। अगर आप सच में ये सीखना चाहते हैं तो दिन के 20 या 25 मिनट इन चीज़ों के लिए निकालिए। अगर आप ये नहीं करते तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, और वो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि कुछ लोग होते हैं जो समय कम होने की वजह से या कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाते क्लासेस, तो उन तक ये वीडियोस पहुँचे और वो घर पे बैठ के आराम से ये सीख सके इंग्लिश। ओके, तो ये मेरा मकसद है। तो अगर कहते हैं कि 50% सिखाने वाले का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और 50% सीखने वाले का, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से तो मैं अच्छी तरह से दे रही हूँ, ताकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी रहा आपका 50%, आप अगर वो भी करेंगे तो हमें बहुत आसानी से ये सब इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ओके, तो आज जाते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसके जो लास्ट के जो 2 हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा था, तो उसके लिए खाली उसके एक इन्फॉर्मेशन दे दूँगी आपको, लेकिन पहले जो 2 हैं वो हमें ठीक से सीखने पड़ेंगे। तो पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, आज उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल आता है। विल फ्यूचर टेंस मतलब, जैसा मैंने कहा, भविष्यकाल। हम कोई भी आगे होने वाली घटना के बारे में जब बताते हैं तो हमें ये काल यूज़ करना पड़ता है। आई को, ही को, शी को, इट को, दे, यू, वी, कुछ भी हो, इसके लिए विल आता है। विल, और जो क्रियापद है वो वैसे का वैसा ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, अच्छा, आई विल गो, इसके बदले कुछ लोग कहते हैं ग्रामेटिकली ऐसा होता है कि आई को शैल लगता है, आई और वी को शैल लगता है, लेकिन नॉर्मल हम लोग ये कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, उसमें इतना ज़रूरी नहीं है शैल यूज़ करना, आप विल ही सब जगह यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई विल गो मतलब मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। जो हम कहते हैं मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं बैठूंगी, मैं आऊंगी, जो भी ये करते हैं ना, उसके लिए ये विल यूज़ होता है। ओके, तो आई विल गो मतलब मैं जाऊंगी। ही विल गो वो जाएगा। शी विल गो वो जाएगी। इट विल गो मतलब वो, मतलब एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, वो जाएगा। दे विल गो वो जाएंगे, वो लोग। यू विल गो तुम या आप जाओगे, और वी विल गो मतलब हम लोग जाएंगे।
ओके, इट इज़ वेरी इजी। फ्यूचर टेंस हमेशा इजी ही होता है, उसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता। ओके, तो आई विल गो का निगेटिव देख लेते हैं। इसका निगेटिव होता है आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो। शी विल गो, ही विल गो या इट विल गो का भी निगेटिव ऐसे ही बनता है, ही विल नॉट गो, शी विल नॉट गो, इट विल नॉट गो। दे विल गो, वी विल गो और यू विल गो का भी दे विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, यू विल नॉट गो। अभी क्वेश्चन, आई विल गो का क्वेश्चन होता है विल आई गो। पहले दो वर्ड्स बहुत, इसमें हम यही देखते हैं कि पहले दो वर्ड्स शफल करने पड़ते हैं। इसमें भी वही है, आई विल गो का विल आई गो, मैं जाऊँगा, क्या मैं जाऊँगा, ये इसका मतलब होता है। अगर इतना सब कुछ होने के बाद मैं उधर जाऊँगी, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद विल आई गो देयर, ऐसे। तो विल आई गो मतलब मैं जाऊँगी, ऐसा, क्या मैं जाऊँगी। फिर ही विल गो, विल ही गो, शी विल गो, विल शी गो, इट विल गो, विल इट गो, दे विल गो, विल दे गो, यू विल गो, विल यू गो, और वी विल गो, विल वी गो। सिंपल है। अभी एक थोड़ा सा आपको इसमें चेंज बताती हूँ। जैसे शैल, ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से इसे परमिशन के हिसाब से लिया जाता है, खाली आई के लिए, जो फर्स्ट पर्सन, जिसे मतलब मैं, जैसा मैंने अभी कहा आई विल गो का क्वेश्चन आता है विल आई गो, और शैल आई गो ये भी एक क्वेश्चन है। आई के लिए ये दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, दोनों का मतलब अलग है, इसलिए मैं ये आपको डिफ़ाइन करना चाहती हूँ। विल आई गो मतलब क्या मैं जाऊँगी, जाऊँगी क्या मैं, ऐसा। और शैल आई गो में परमिशन है, शैल आई गो, आपने सुना होगा शैल आई कम, शैल आई गो मतलब मैं जाऊँ, अब मैं जा सकती हूँ। तो शैल में परमिशन है और विल में जस्ट एक सेंटेंस है, मैं जाऊँगी क्या, ऐसे। ओके, तो ये सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है। वैसे तो काफ़ी जगह यूज़ कर लेते हैं लोग, जैसे कम्युनिकेशन में, लेकिन बेसिकली आई के लिए दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, विल आई गो और शैल आई गो। विल आई कम, शैल आई कम, दोनों का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, तो ये दोनों का मतलब अलग है। ओके, अभी इसका एक अलग वर्ब करके, लेकिन जैसा हम हमेशा करते हैं वैसा सेट करके देखते हैं। अभी रन, रन ये वर्ब लेते हैं, तो आई के लिए आई विल रन, नेगेटिव आई विल नॉट रन, क्वेश्चन विल आई रन या शैल आई रन। अभी ही विल रन, ही विल नॉट रन, क्वेश्चन विल ही रन। शी विल रन, शी विल नॉट रन, विल शी रन। इट विल रन, इट विल नॉट रन, विल इट रन। दे विल रन, they will not run, will they run? We will run, we will not run, will we run? और you will run, you will not run, will you run? इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ यूजुअल मैं वर्ब्स दे दूँगी, आपको ये सेंटेंसेस फिर से बनाने हैं। और प्लीज़ जो मैंने पहले कहा उस पर गौर कीजिए, आपका भी कंट्रीब्यूशन 100% दे दीजिए, तो आपको ही सीखने में आसानी हो जाएगी। Thank you very much for watching.